आदाब नाज़रीन। सबसे पहले तो एक अफसोसनाक खबर, राना अंसार साहिबा हैं, MKM की रुकन कौमी असम्बली हैं। जिस कमेटी ने स्पेशल पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर किया है, उस कमेटी की मेंबर भी हैं। मेरे साथ उनका एक एहतराम का रिश्ता है, ख़ास रिश्ता है। उनके शौहर मरहूम अंसार अब्बासी नवाबशाह से हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे और मैं हैदराबाद में रिपोर्टिंग करता था। मैं कराची गया तो मैं जो जगह खाली हुई उस पर अंसार अब्बासी साहब, माफ़ कीजिएगा, अंसार नकवी साहब तशरीफ़ लाए। और अंसार बिल्कुल मेरे साथ उनका ताल्लुक छोटे बड़े भाइयों वाला था। मेरे बड़े भाई के साथ उनका बहुत याराना था, 24 घंटे उठना बैठना। मेरी शादी हुई तो जो पहला शादी की खुशी में खाना खिलाया वो अंसार नकवी और राना भाभी थी। फिर चंद साल पहले अंसार नकवी साहब जो है वो चूँकि लाहौर आ गए थे 24 चैनल में, वो कराची जा रहे थे ईद के लिए। ईद से एक रोज़ पहले कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें वो जाँ बहक हो गए। ज़ाती सदमा था, हमारे लिए भी ज़ाती सदमा था। फिर अल्लाह ताला ने करम ये किया कि अंसार नकवी की अहलिया जो है राना भाभी, वो चूँकि पहले हैदराबाद में काउंसलर थी, उसके बाद फिर वो MPA बनी MKM की जानिब से, और अब वो रुकन कौमी असम्बली बनी है। आज सुबह उनका बेटा, जवां साल बेटा 19-20 साल का होगा, वो बेचारा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गया। बड़ा सदमा है एक माँ के लिए जिसने चंद साल पहले अपना शौहर खोया, और फिर बड़ी मेहनत और एक बहुत अपने मजबूत हौसले के साथ और मेहनत और मुशक्क़त से उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ बच्चों को बड़ा किया। और जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आने के काबिल हुए तो बेटा जाँ बहक हो गया। नाज़रीन, दुआ है अल्लाह ताला राना भाभी को सब्र दे, सब्र जमील अता फरमाए, और बाकी जो उस बच्चे के दीगर बहन भाई हैं उनको भी। बहुत सदमे की बात है। दूसरी नाज़रीन, एक और भी इम्पोर्टेंट बात है कि आज बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी है। मैं बेगम नुसरत भुट्टो को थोड़ा खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की सियासत में उन जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग बहुत ही कम रहे। समझदार भी थी, लेकिन वो डट जाने वाली खातून थी। आपको याद होगा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही थी तो उस वक्त उन्होंने किस तरह अपने बच्चों को भी संभाला, और फिर भुट्टो साहब का मुकदमा भी लड़ा, वो मिलने भी आती थी, और उन्होंने पूरे हौसले के साथ, यानी उनके शौहर जेल में थे, बच्चे छोटे थे। बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड में अभी नहीं दाखिल हुई थी, दाखिला हो गया था, क्लासेस शुरू नहीं हुई थी। उनको भी उन्होंने संभाला और फिर पूरा मुकदमा लड़ा, बहादुरी के साथ लड़ा। कुछ लोगों ने जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए डील करने की कोशिश की। उन्होंने उनके साथ भी एक तरह से जो है वो जंग की, और फिर अपने शौहर को बचाने की लड़ाई तो लड़ी, लेकिन साथ अवाम पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने जद्दोजहद की। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल में जब वो तशरीफ़ लाई एक मरतबा, तो उस वक्त के डिक्टेटर ज़िया-उल-हक जो है वो उनके हिदायत पर मुल्तान में फायरिंग हुई। उसमें लोगों का तो ये दावा है कि 500 लोग मारे गए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये बड़ा दावा है, लेकिन बाहर काफ़ी लोग उसमें जाँ बहक हुए थे और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद क़ज़ाफ़ी स्टेडियम वो तशरीफ़ लाई मैच देखने के लिए, और वहाँ लाठीचार्ज कर दिया गया। पाकिस्तान और का गालबन किसी के साथ मैच था, किसी के साथ था, इंडिया के साथ था या किसी के साथ, लेकिन वहाँ लाठीचार्ज हुआ। उनके सर पर पुलिस ने लाठी मारी, और वो जो लाठी उनके सर पर इस हिस्से में लगी, उसने उनको काफ़ी डैमेज किया, वीक होती गई उनकी अल्टीमेटली उनकी याददाश्त भी मुतासिर हुई, लेकिन उनका जो कैरेक्टर था वो उनका शानदार रहा। 1988 उन्होंने MRD की तारीख लीड की। 1988 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद वो सीनियर वजीर भी बनी, लेकिन उन्होंने अपने वर्कर का साथ नहीं छोड़ा। मेरे साथ खुसूसी शफकत फरमाती थी, और मुझे एक मरतबा मैंने उनको नुसरत भुट्टो साहिबा कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे मामा क्यों नहीं कहते या अम्मा क्यों नहीं कहते। यानी वो इस तरह के नौजवान जो जर्नलिस्ट थे जिनके साथ उनका ताल्लुक था, उनको भी और बाकी बच्चों को भी कहते थे कि मुझे अम्मा कहा करो, खुशी होती है। बेटे उनके दोनों जलावतनी में थे। एक बेटा जलावतनी में उस वक्त शहीद हो गया था, दूसरा मौजूद था। जहर दे दिया था शाहनवाज को उसकी अलिया ने। फिर मैंने एक दिन देखा कि
पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और नुसरत भुट्टो साहिबा सेनेट लॉबी के करीब तशरीफ़ लाई, तो कुछ लोगों ने उनको घेर लिया। उन्होंने कहा कहाँ है वो जहांगीर बदर का नाम लिया, जिसके बारे में उनके बारे में गुस्से से कुछ जुमले भी कहे। यानी वो कोई लगी लपटी नहीं रखती थी, हालांकि उनको पता था कि हम भी खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल लगी लपटी नहीं रखी। फिर जहांगीर बदर दौड़े दौड़े आए, उन्होंने कहा इन बच्चों के काम करो। उन्हें नहीं पता था ये बच्चे कौन हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग वो हैं जो गरीब लोग हैं और इन्होंने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भुगती हैं। फिर एक मरतबा वो इफ्तिखार गिलानी साहब थे, उन्होंने उनकी साज़बात हो गई थी नवाज शरीफ साहब से। वो पीपल्स पार्टी छोड़ के नवाज शरीफ के पास जाना चाहते थे, और उन्होंने और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बना रही थी और कैंपेन चला रही थी उनके आउस्टर की। इफ्तिखार गिलानी ने 8वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पार्टी से मुशावरत के बगैर एक करारदाद जमा करा दी असम्बली में और पेश भी कर दी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब 8वीं तरमीम ख़त्म करना चाहते थे। खैर मैं नीचे आया, पार्लिमानी कैफेटेरिया में वो बैठी थी और कस्टर्ड से रोटी खा रही थी। वो सादा खातून थी, एक तो मिर्चें नहीं खाती थी, तो वो उनको भूख लगी थी, तो उन्होंने कैफेटेरिया से थोड़ा सा कस्टर्ड लिया और थोड़ी सी रोटी ली और वो खा ली। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जी वो इफ्तिखार गिलानी साहब ने ये जमा करा दिया करारदाद। उन्होंने यूं करके मुझे देखा और कहा व्हाट डू यू वांट। मैंने कहा कि जी आपका कमेंट दरकार है। उन्होंने कहा ही इज़ अनदर लोटा इन पीपीपी रैंक्स। उसके बाद 2 और मैंने सवाल किए, फिर मैं गायब हो गया, शाम तक गायब रहा। उस ज़माने में टीवी चैनल नहीं होते थे, मैं न्यूज़ एजेंसी में था, शाम 8 बजे तक मैं गायब रहा। उसके बाद खबर हमने फाइल की और अखबारात में वो सुपर लीड हो गई खबर, कहीं 4 कॉलम छपी, कहीं सुपर लीड हो गई, कहीं 5 कॉलम छपी। फिर मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मैं गया, तो मुझे इदारा मरोवी मरहूम होते थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ पोलिटिकल सेक्रेटरी थे। उन्होंने मुझे कहा बीबी आपको ढूंढ रही है, बीबी से मिले। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा आप थे, हम आपको कल से ढूंढ रहे थे। मैंने कहा बीबी मेरा कोई दिमाग ख़राब तो नहीं था कि मैं आपके हथे चढ़ जाता। आप रिक्वेस्ट करती कि खबर न दें, तो जर्नलिस्ट का ये काम होता है, जर्नलिस्ट की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो खबर ना दें तो आपको नहीं देनी होती। बहरहाल तो मैंने उनसे पूछा अब आप बताइए, आपको गुस्सा तो होगा। और उन्होंने कहा कि नहीं, इट वॉज योर राइट और यू डिड वेल, और आपकी खबर भी बहुत अच्छी थी। मैं आपको सैल्यूट पेश करती हूँ, क्योंकि उस खबर में कोई स्लैंटिंग नहीं थी। बहरहाल ये कैरेक्टर है, जिन लोगों का ये कैरेक्टर है उनको सराहना पेश करनी चाहिए, नाज़मीन उनको खराज तहसीन खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलिए आज इन 2 मामलों पर पहले बात कर लें। लेकिन असल मुद्दा जो है वो ये है कि आज अभी 48 घंटे नहीं गुजरे, अभी 48 घंटे तरमीम को नहीं गुजरे, 24 घंटे उसको नहीं गुजरे जस्टिस याह्या अफरीदी के अपॉइंटमेंट को, लेकिन खेल शुरू हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने आज एक मुकदमे की समाअत की। बरतरफियों का मामला था, और बरतरफियों का मामला नाज़रीन इंतज़ामी मामला होता है, ये आइनी मामला नहीं होता। आइन सिर्फ गारंटी करता है बुनियादी हुकूक। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो दोनों ने ये रिमार्क्स दिए। 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने कहा कि पुरसुकून ज़िंदगी हर और ये 2 कोशिश थी, एक बरतरफियों का, दूसरा माहौलियात से मुतालिक। माहौलियात से मुतालिक जो मामला थे उस पर उन्होंने ये कहा कि पुरसुकून ज़िंदगी हर शहरी का आइनी हक़ है। ये वकील जो थे दरख्वास्त गुजार के, वो सज्जाद अली शाह वसीम सज्जाद साहब, वो उन्होंने ये कहा। इस पर मंसूर अली शाह ने कहा कि तो आइनी सवाल है, वो आइनी बेंच देखेगा, वहाँ मुंतकिल कर दिया। फिर बरतरफियों का केस में भी उन्होंने कहा कि अब साइलिन कई सालों से मामूली केसेस के लिए रुल रहे हैं और लगता ही है कि कई सालों तक रुलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये भी ये आइनी मामला है, क्योंकि आइन गारंटी करता है रोज़गार, तो लिहाजा ये वहाँ जाएगा। तो ये अब कोशिशें शुरू हो गई हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन असल मामला ये नहीं है। असल मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तकरीरी कैसे भी वो तो आपने सब जान लिया। लेकिन उसमें एक चीज़ जो आपको शायद इल्म ना हो, जो कमेटी का इजलास हुआ, जजिस तकरीरी कमेटी, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का, तो उसमें तीनों जज हजरात जो थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुजीब अख्तर साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी, इनके क्रीडेंशियल्स पेश किए गए, इनका तारुफ पेश किया गया, इनके बारे में रिपोर्ट पेश की। सेक्रेटरी जो लॉ हैं कामरान राजा साहब, उन्होंने एक एक बंदे पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ, और उनके जो रिपोर्ट थी उसमें जो उनके प्लस पॉइंट्स थे, जो माइनस पॉइंट्स थे, यानी उन्होंने किस किस्म के फैसले दिए, कहाँ वो झुकाव दिखाई दिया, कहाँ सियासी हिमायत दिखाई दी उनके फैसलों में, ये तमाम चीज़ें नोट की गई। और इसका तफसीली जायजा लेने के बाद कमेटी ने फैसला कर लिया, तय ये पाया था कि
अगर 8 अरकान एक जानिब होंगे और 9 दूसरी जानिब, या 6 एक जानिब होंगे, 3 दूसरी जानिब, तो फिर भी जो है ये मामला जो है मुतफ़िका तौर पर कहलाएगा। और लिहाजा ये फिर कमेटी ने कर लिया। रात पौने 12 बजे के बाद, 12 और 12 के दरमियान उनका नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत ने जारी किया। सुबह पौने 4 बजे ये खबर हमें मिली, रात जाग कर गुजरी, उस वक्त हमने ये खबर अपने चैनल को भी दी और आप तक आप पहुँचा रहे हैं नाज़रीन। तो बहरहाल अब वो हो गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस बड़ा वक्त बड़ा जालिम है। कल तक कुछ लोग धमकियाँ दे रहे थे कि हम यूं कर देंगे, अदालत की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज और वो आमिर खान कह रहे थे कि वकला, आज भी वो कह रहे थे वकला कबूल नहीं करेंगे, वकला तहरीक चलाएंगे। कौन सी वकला तहरीक कबूल नहीं करे? पाकिस्तान बार की अक्सर बार काउंसिल और बार एसोसिएशन जो हैं उन्होंने वेलकम करना शुरू कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट बार, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, कई डिस्ट्रिक्ट बार जो हैं उन्होंने जस्टिस साहब को खुशामदीद कहना शुरू कर दिया है। इसलिए कुछ हफ्ते में रावी चांद चांद लिखेगा। इस दरमियान में नई डेवलपमेंट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो उन्होंने फर्दर मुलाकातें करना शुरू की हैं। उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी मिली हैं, नईम खान भी मिले हैं, अमीनुद्दीन खान भी मिले हैं, दीगर जजेस भी मिले हैं। और फिर अमीनुद्दीन खान साहब को रोकने के लिए एक डेवलपमेंट ये भी है कि एक पीटीआई बैग नहीं समझने उसको, आईनी अदालत का सरबराह बनने से रोकने के लिए उनके खिलाफ, नईम अख्तर अफगान साहब के खिलाफ और उनके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। देखते हैं उसका भी क्या होता है। लेकिन 2 लोग नहीं मिले, बल्कि 3 लोग। एक तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा नहीं मिली, उनका टिल भी नोन है। एक मुजीब अख्तर साहब जी मिले, उनके बारे में भी सब जानते हैं और सब कहते हैं। और मसूर अली शाह साहब भी नहीं मिले, वो ताज़ा शिकार है। लेकिन कहानी नाज़रीन ये है कि जनरल फैज़ अमीर से लेकर मसूर अली शाह साहब तक जितने लोग पीटीआई के साथ अटैच हुए, उन सब का मुस्तकबिल भी ख़राब ही हुआ। फैज़ साहब भुगत रहे हैं मुकदमे, वो उसके आर्मी एक्ट के तहत उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है और दीगर इल्ज़ामात भी हैं उन पर। जो साकिब निसार है उनका क्या हाल है, बंदयाल साहब को कितना बड़ा कुछ कहा जा रहा है, और अब मसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर। तो ये मकाफात अमल भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये बचना चाहिए इनसे। एक खबर नाज़रीन और भी है, वो ये है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो 26 को दिन 11 बजे हल्फ उठाएंगे। 26 अक्टूबर को ऐवान सदर में सदर मुमलिकत हल्फ लेंगे। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि जी वो, और आओ बकाओ ग्रुप था ये, वो दावा कर रहे थे कि याया अफरीदी इनकार कर देंगे तो यूँ मंसूर अली शाह साहब बन जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता था, प्रोसेस दोबारा होना था, क्योंकि फिर जो चौथे नंबर के जज थे वो खुद ब खुद आ जाते, वो इनकार करते तो 5वें नंबर के आ जाते। तो इस तरह जो है वो ये नहीं होना था कि मंसूर अली शाह साहब फिर भी बन जाते, क्योंकि जो मंसूर अली शाह साहब के जो हालिया फैसले हैं वो उनकी राह में रुकावट बने, ये खबर की बात है नाज़रीन। उसके साथ साथ नाज़रीन ये भी है कि ये जो दुनिया है ये जालिम तो है ही है, लेकिन याया अफरीदी साहब जो है वो आज उन्होंने अपने चैम्बर में मुलाकातों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को बुलाया है, रजिस्ट्रार को बुलाया, और उनसे वो ब्रीफिंग्स ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाकर उन्होंने मुलाकात की और चीफ जस्टिस ने भी उनको मुबारकबाद दी, उन्होंने भी उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये मामला नाज़रीन चल रहे हैं। इस दरमियान में मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने बुशरा बीबी की ज़मानत ले ली। मैंने किसी से पूछा कि क्या वो बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी? उन्होंने कहा कि देखते हैं, लेकिन मुश्किल दिखता है। मेरे नज़दीक भी मुश्किल दिखता है, क्योंकि अगर रिहा होना होता तो आज ही हो जाती। और अभी ये पता नहीं है, लेकिन इतलात यही है कि शायद उनके खिलाफ कोई और भी मुकदमा है। उसकी तफसीलात हो सकता है कुछ सामने आ जाएँ, हो सकता है कल वो रिहा हो जाएँ, तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उनकी जो ज़मानत है वो सहूलतकारी का नतीजा नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद सहूलतकारी का नतीजा है, वो नहीं है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, जिनके क्रेडेंशियल्स जो है वो उनके पास, उन पर कुछ अरसे से सवालात उठ रहे हैं, उनके ट्रांसफर्स के सिलसिले के हवाले से भी जल्द पेशरफ्त होगी। नाज़रीन, आइन में ये मौजूद है नई तरमीम के ज़रिए, 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए। तो बस कहानी यही है कि जो अब माजी में हो रहा था उसका रास्ता मुस्तकबिल में रोका जाएगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।